कि मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है। जी आंटी। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आज इस बहनों के सभा में जुड़े हुए आप सभी को मैं प्रभु के नाम में स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ आज विदेश से और हमारे देश के भिन्न भागों से, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से बहनें जुड़ी हुई है। और ये मैं इस सुंदर अवसर के लिए और संगति के लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जैसे भजन संहिताकार कहते हैं, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। उसकी दया और करुणा सदा की है, जो प्रति भोर को नई होती रहती है। इसलिए आज हम उनके सन्मुख आए हैं और वे हमारे स्तुति, महिमा, प्रशंसा और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमारा क्रम, इस सभा का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर नाइसी लिंडो थॉमस जो कश्मीर से हैं, प्रार्थना करके इस मीटिंग को प्रारंभ करेंगी। उसके बाद परमेश्वर की महिमा के लिए सिस्टर रोजलिन बिजू जो खरगोन से हैं, एक गीत प्रस्तुत करेंगी। और गीत के बाद सिस्टर विनीता वीरेंद्र जो सीहोर से हैं, आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगी। आज के वचन की सेवकाई सिस्टर लता रवि कुमार जो असम से हैं, उनके द्वारा की जाएंगी। और उसके बाद सिस्टर बिंसी जेम्स इंदौर से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। आज का बाइबल क्विज लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 से होगा, जो सिस्टर लिजी तोपल कंडक्ट करेंगी। और अंत में सिस्टर ओमना सैमुअल केरला से प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगी। तो आइए सिस्टर नाइसी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना करके इस मीटिंग को शुरू करें। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज का दिन हमें दिखाया, आपकी महिमा के लिए हमें रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में, पिछले रात को प्रभु जी हमें संभाला प्रभु जी। हम सब बहनों को प्रभु जी अलग अलग जगह से प्रभु जी जुड़ने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्या ही धन्य है आपके बच्चे एक सम्मुख एक ही आत्मा का अगुवाई में इकट्ठे होते हैं प्रभु जी। कितना खुशी और आनंद प्रभु आपको उपस्थिति में हमें मिलता है प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, आप हमें बचाया, हमें आपका प्यार दिखाया प्रभु जी, इसलिए हम एक ही पिता का बच्चे होकर आपका सम्मुख आया है प्रभु जी। पहले हम प्रभु जी जानते नहीं थे प्रभु जी, अलग अलग जगह से, अलग अलग माता पिताओं से जन्मा था प्रभु जी, मगर आज हम प्रभु में एक है प्रभु जी, एक ही आत्मा को हमारा अंदर डाला है, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेषकर एमपी सिस्टर्स का इस प्रत्येक सभा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले सालों में आपने संभाला प्रभु जी, आज भी इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जब हम इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, आगे 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु जी आपका सम्मुख बैठेंगे, तब प्रभु जी आपको उपस्थिति महसूस कर पाए प्रभु जी, हम कुछ सीखे प्रभु जी, हमारा आत्मा का साथ प्रभु आप बातचीत कर दीजिए प्रभु जी। चाहे हम प्रभु जी गीत सुन रहे हो प्रभु जी, वचन सुने हो प्रभु जी, प्रार्थना का द्वारा हो प्रभु जी, बाइबल किसको द्वारा हो प्रभु जी, प्रभु हमें मदद करना प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर फोकस करते हुए रहने के लिए सहायता का मदद का प्रभु जी। आज जो सेवकाई के लिए नाम दिया है, सभी बहनों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता करना, आत्मा में भरपूर होकर प्रभु जी सब कुछ करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए सभी बहनों को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी पीछे जो भी प्रभु जी टेक्निकल रीति से भी मदद करते सभी बहनों को भी, भाइयों को भी प्रभु सहायता करना प्रभु जी, सबको अच्छा नेटवर्क दे प्रभु जी, सभी बहनों को जुड़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। एनपी का जो भी बहनें हैं प्रभु, प्रभु को सच्चा और आत्मा से आराधना करते सबको आप इकट्ठा कीजिए प्रभु जी, और अच्छा एक समय दे प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी आपका वचन बताने वाली लदानी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप सहायता करना, आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी उस अमांडी के द्वारा प्रभु हम सुनने के लिए सहायता करना प्रभु जी। हमें आज का रोटी दे प्रभु जी, सहायता कर, हमारे जिंदगी में जो भी कमियां है प्रभु जी सब कुछ प्रभु हमें दिखा दीजिए, ताकि हम उसको हटा कर प्रभु जी, प्रभु नया जिंदगी करने शुरुआत डालने के लिए
करेक्शन करने के लिए प्रभु हमें सहायता का मदद कर प्रभु जी। प्रभु एक और भाई सारा विनतियों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। सारा आदर भक्ति महिमा प्रशंसा सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हुए इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर रोसलिन बिजू एक गीत प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम महिमा हो, प्रभु के नाम महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। तू मेरे दिल का है अज़ीज़, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से, जब मौत आए मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से हो बची, या मसीह या मसीह या मसीह। हो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गीत के लिए। सचमुच परमेश्वर हमारे दिल का अजीज है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। वे हमें दिन रात चलाता है और तसल्ली देने वाला प्रभु है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दिया इस सुंदर गीत के लिए। फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। अभी सिस्टर विनीता वीरेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्रार्थना कीजिए वचन की सेवा के लिए। आवाज आ रही मैम मेरी? जी जी जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया हमारे जीवन में, क्या आपने प्रत्येक प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने वाली आंटी लोगों को, बहनों को आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और आपने जुड़ने में सहायता मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आपने हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा, इस सुबह को दिखाया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके सम्मुख बैठते हैं प्रभु, हम जो भी वचन आता है प्रभु जी, जो मैम ने तैयार किया है प्रभु,
जकरिया और एलीशा के जीवन से प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में सहायता करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलने वाले प्रभु जी हमने प्रभु आपका आत्मा उनमें से बोला प्रभु जी, और जो भी वचन आता है प्रभु हम उसको न प्रभु जी, आप हमें भी बुद्धि समझ देना। हाँ प्रभु, हमारी आत्मिक बुद्धि समझ को खोलना प्रभु जी, हमें आत्मिक सुनने के कान देना प्रभु। और प्रभु जी हम उस वचन को एक अच्छी भूमि प्रभु हमारे हृदय में प्रभु जी बसा सका प्रभु। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी सहायता करना प्रभु जी। हाँ प्रभु, और आपने आपकी स्तुति करने में भी सहायता मत किया भैया प्रभु जी बहन को प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम सारे समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और भी जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं प्रभु, आप उनके मनों में विकार करना प्रभु, और वो भी जुड़ सका प्रभु जी, और आपके वचनों से सीख सका प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु जी उसी के अनुसार जी सका प्रभु। आप सहायता करना। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और भी जो भी लोग प्रेयर करते प्रभु जी, वचन सुनाते प्रभु, जो बाइबल वज लेती में प्रभु, आप उनको भी सहायता करना प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने देना प्रभु जी, और हर एक रुकावट को दूर रखते हुए प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु सुचारू रूप से चलने में सहायता करना प्रभु। हाँ प्रभु, हम मर्सी मैम के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्होंने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके लिए भी प्रभु, और वो मैम के लिए भी प्रभु जी। आप हर एक रुकावट को दूर करके प्रभु आगे भी प्रभु आप ऐसे ही चलने दे प्रभु जी, जिससे हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो सके प्रभु जी, और प्रभु हम आत्मा से भरपूर होकर प्रभु हम आपके लिए फल ला सके प्रभु जी। इस दुनिया में प्रभु हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जीवन जी सकें प्रभु। आप सहायता करना। हाँ प्रभु, हम अपनी जिंदगी से प्रभु आपको गुण प्रकट कर सकें प्रभु। आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक को चलने में सहायता करना। हम सारी प्रभु जी, हम अपनी जिंदगी में प्रभु हम प्रथम स्थान आपको देते हैं। सारा जलाल सारी महिमा प्रभु हम सब कुछ आपको देते हुए इस छोटी विनती को हमारे उद्धारकर्ता केवल केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब मैं सिस्टर लता रवि कुमार को आज की सेवकाई के लिए आमंत्रित करती हूँ। आवाज आ रही है ना? मेरा आवाज आ रही है ना सिस्टर? जी आ रही। अच्छा, सबको जय मसीह। प्रभु परमेश्वर मुझे ऐसे एक मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सीहोर असेंबली को और सिस्टर मर्सी को भी हम प्रभु का नाम में और धन्यवाद देती हूँ। मुझे ऐसे इसी तरह से एक सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी, आज का मनन के लिए हम सकरिया और एलिसबेथ का बारे में हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं। आप लोग को सब परिचित वचन है, लेकिन मुझे इस वचन पढ़ने के द्वारा मेरे अंदर में प्रभु ने कुछ बातें दिखाया, उसी को लेके मैं बोलना चाहता हूँ। और प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ भी होने के लिए आप लोग प्रार्थना में बैठिए। और लूक सुसमाचार 1 अध्याय का हम लोग 5 से लेकर 25 उतना तक नहीं पढ़ेंगे, 5 से लेकर 25 तक हम लोग ये सकरिया और एलिसबेथ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उस समय सकरिया और एलिसबेथ का बारे में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद सकरिया का बारे में कुछ बोल के फिर यूहन्ना में हम लोग जाएंगे। और तब तक परमेश्वर मुझे सहायता करने के लिए प्रभु अनुग्रह करें। और सकरिया और एलिसबेथ इन लोग दोनों का नाम से हम लोग देख सकता है। सकरिया का जो नाम का अर्थ है यहोवा मुझे याद कर रहे, मैंने परमेश्वर मुझे याद करते हैं। और एलिसबेथ का नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा शपथ। तो ये दोनों लोग एक माने याजक का परिवार में दोनों जन्म हुआ है। तो सकरिया एक याजक थे, लेकिन एलिसबेथ ने अहरोन का बेटियों से एक थे। लेकिन उन लोगों का हम लोग कुछ क्वालिटी है, वो बस वजन 6 में पढ़ रहे हैं। वो वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये इन लोग का गवाही, नहीं तो परमेश्वर का जो सामने वो लोग कैसे चला है ये हम लोग इसमें देख सकते हैं। लेकिन उन लोग का जीवन में एक कमी था,
वो क्या है, और कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थी। तो इस ये उन लोग का पारिवारिक जीवन में एक कमी थी। लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ धार्मिकता का और अनुसार जीवन बिताया, न्याय के अनुसार, और परमेश्वर का सब वचन में सब कुछ वो लोग पालन करते हुए कोई भी निर्दोष काम नहीं किया, इससे वो लोग जीवन बिता रहे थे। लेकिन हम लोग देखने से मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय का 5 और 6 पद में हम लोग देखने से इन लोग जो जीवन बितारा, मलाकी भविष्यद्वक्ता के बाद कब 450 साल तक कोई भी परमेश्वर का वचन, कोई भविष्यवाणी का द्वारा उस समय नहीं मिला था। एक अंधकार का भरे हुए एक समय में है इन लोग जीवन बिता रहे थे। तो परमेश्वर का वचन कोई भविष्यवाणी नहीं मिल रहा है, और लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं। हम लोग तो लिखा हुआ वचन हमारे सामने है, लेकिन इस समय लेकिन ऐसे अंधकार से जो भरा हुआ उस समय में वे लोग जीवन बिताया। मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय का 5 और 6 में है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ उसी को। और लेकिन इसमें एक बात ऐसे है, परमेश्वर का इसमें ऐसे बोल रहे हैं, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ऐसे करके परमेश्वर का वचन में मलाकी में लास्ट में जो भविष्यवाणी दिया था। लेकिन इस समय परमेश्वर ने इस जकरिया और एलिसबत का जीवन में परमेश्वर ने उनका अनुग्रह परमेश्वर का जो अनुग्रह उन लोग का जीवन में उंडेल रहे करके हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग आगे में देखा है जो एक याजक था, ये जकरिया ने एक याजक था। कैसे याजक था? एक फेथफुल याजक, माने एक विश्वस्त याजक था करके हम लोग उसका 1 अध्याय का 5 से लेकर 7 पद हम लोग देखने से हम लोग पहले देखे, वो लोग धर्मी थे और सारी आज्ञाओं को विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, ये सब हम लोग पहले देखा है। लेकिन ये दोनों याजक का परिवार में था। लेकिन साल में एक बार जो दावीद का समय में फर्स्ट क्रॉनिकल्स में है, वंशावली में है, लिखा है, जो इतिहास में लिखा है, और एक साल में 24 दल होता है जो पौरोहित्य का, जो याजक लोग करने का सेवकाई का डिवाइड किया है। 24 दल जैसे डिवाइड किया है। उसमें एक एक याजक 2 हफ्ते में परमेश्वर का मंदिर में जाके सेवकाई करना है। लेकिन ये लोग इस समय क्या हुआ है, जो परमेश्वर का मंदिर में धूप चढ़ाने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, चिट्ठी किसको मिला है? जकरिया को मिला है। तो ये लोग विश्वस्तता के साथ जीवन बिताने वाले व्यक्ति है, लेकिन कोई बच्चे नहीं होने से भी वो लोग परमेश्वर से कुछ कुड़कुड़ाए नहीं किया था। ये विषय वो लोग हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति में रखे थे। और लेकिन उन लोग ऐसे भी समझ रहे थे उन लोग का प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देंगे करके उन लोगों विश्वास भी किया था। लेकिन वो लोग चाहता था, उन लोग को मालूम है मलाकी का भविष्यवाणी के अनुसार एक प्रॉफिट को परमेश्वर इस दुनिया में लेके आएंगे करके वो लोग सोचा है उन लोग। लेकिन बिना संदेह के साथ दोनों एलिसबत और जकरिया प्रार्थना करके आ रहे थे। और सेकेंडली हम देख सकता है जो जकरिया ने एक फियरफुल याजक माने एक भयचकित किया है, जो एक याजक का करके हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये पवित्र स्थान में जो धूप देने का जो चिट्ठी जकरिया को निकली, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक ऑनर का बात है, क्योंकि उनका लाइफ टाइम में एक ही बार ऐसे धूप जलाने के लिए उसको मिलता है, जो हर एक याजक को मिलता है। तो ये धूप वेदी का जो दहीने और क्या हुआ, परमेश्वर का दूत जो दिखाई दिया है, परमेश्वर का दूत को दिखाई दिया है। लेकिन
लेकिन ये क्या हुआ है, ये खड़े हुए परमेश्वर का दूत खड़े हुए इन्होंने देखा है, वो क्या हुआ, वो बहुत भयचकित हो गया है। उनको देखकर वो भयचकित हो गया, क्योंकि हम लोग वो बोलने के लिए समय होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो मनोह का समय में हम लोग देखते हैं, कोई भी बिजी कुछ काम करते समय परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को प्रत्यक्ष किया हुआ करके हम लोग पुराना समय में हम लोग देखते हैं। इधर क्या हुआ, ये पूरी याजक है, लेकिन बलिवेदी का जो दाहिने साइड में जो स्वर्गदूत को देख के ये भयचकित हो गया है, और उस पर बड़ा मैंने एक घबराहट हो गया है। लेकिन परमेश्वर का दूत उसको बोल रहा है, तुम भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तेरा प्रार्थना का उत्तर मिला है। तुम्हारा वो हम लोग 13 पद में हम लोग देख सकते हैं, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरा प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना है, ऐसे जो स्वर्गदूत ने बोला है। लेकिन स्वर्गदूत ने ये बोलने के समय में क्या हुआ, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग 14-17 में आने से जकरिया को ये भी बोल रहे, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा, और अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना बात बोलने के समय में क्या हुआ, ये जो उनका अंदर में जो डर है, जो इन लोग प्रार्थना करते रह के आया है, हम लोग भी ऐसे है, हमारे जीवन में कुछ विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में ऐसे हो सकेगा क्या, ऐसे मिलेगा क्या, ऐसे हमारे अंदर में एक अविश्वास होता है। ये याजक होते हुए इतना बात है स्वर्गदूत ने बोला है, फिर भी ये हम लोग देख रहे, और जो फेथलेस एक याजक का रूप में हम लोग इधर सकरिया को देखते हैं, मैंने उनका अंदर में अविश्वास उत्पन्न किया। तो ये स्वर्गदूत का ये संदेश उन्होंने सुना है, लेकिन वो सुनने से इन लोग प्रार्थना करके आ रहे थे, लेकिन उनका अंदर में एक एनकरेज माने एक्साइटमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया है, और विश्वास के साथ परमेश्वर का तरफ वो देखना चाहता था, देखना था, लेकिन उस जो ये क्या किया है, उस जकरिया ने अपने तरफ देखा, अपना वाइफ अपना पत्नी का तरफ देखे, और मैंने वो अविश्वास उनका अंदर में उत्पन्न हो रहे करके हम लोग देख रहे इस समय। लेकिन उनका हृदय का अंदर में एक अविश्वास ही था, वो तो उसके लिए ये मैंने कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक तरफ देखेगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य को जकरिया ने क्वेश्चन करने का जैसे हो गया, क्योंकि उनका अंदर में फिजिकल लिमिटेशंस है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक माने एक ऑब्स्टेकल क्या बोलते हैं उसके लिए, एक रुकावट होगा क्या, ऐसे कुछ चिंता किया क्या हमको मालूम नहीं, लेकिन हम लोग हमारे अंदर में भी हम लोग एग्जामिन करने से हमारे अंदर का जो विश्वास, हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, आश्रय करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो विश्वास में हम लोग कितना स्ट्रांग है, कुछ ऐसे काम हमारे अंदर में ऐसा, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कुछ घटना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने से हम लोग कैसे विश्वास करते हैं, और इस इतना विश्वास है क्या, और परमेश्वर का वायदा को लेके हम लोग उस कठिन विश्वास के साथ जीवन बिताने का। लेकिन इधर क्या हुआ है, जकरिया ने जो विश्वास नहीं किया, इसके लिए वो क्या हुआ है, वो मैंने उनका बोलना ना सका पड़ा। तो बाद में जो ये दूध ने बोलते हैं, और बस 20 में बोलते हैं, ऐसे लिखा है, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, ऐसे हो गया है। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का फेवर उसके साथ था, जकरिया के साथ एक फेवर्ड प्रीस्ट याजक को हम लोग देख रहा है। तो उनका जो 2 हफ्ते का उनका सेवकाई खत्म हो गया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो सेवकाई खत्म होने के बाद
अपना पहाड़ी देश में चले जा रहे। तो लेकिन जाने के समय में उसका हृदय में कितना एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि अपना इतना साल से हम लोग प्रार्थना करके आ रहे थे। उनका जैसे ऐसे परमेश्वर के साथ साथ चला व्यक्ति है जो एलिशबत भी। लेकिन वो इतना ओल्ड एज में परमेश्वर ने हमको एक प्रॉमिस दिया है, ये सब बोलने के लिए वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ एलिशबत के पास जा रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक 32:17 में ये बात देख रहा है। लेकिन एलिशबत ये बात सुनने से वो परमेश्वर का करुणा और दया को क्या किया, पुकार के वो क्या किया है, ये उसका वचन वर्स 25 में है, 24-25 में। और एलिशिबा इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को के छिपाए रखा। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन वो 5 महीने तक क्या किया है, अपने आप छिपा के जीवन बिता रहे थे। लेकिन हम लोग बाद में हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर उसको एक बच्चा देते हैं। और इतना भी नहीं है, उनको उनका ये भी समझाया, वो बोलने के लिए शायद समय है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मरियम जब आने के समय में जो एलिशबत ने जो प्रभु को धन्यवाद स्तुति चढ़ाते हुए बोलता है, वो वजन थोड़ा हम लोग देखने से 43-49 में शायद 48-49 में 43-44 उसमें देखा है। 44 हम पढ़ेंगे। देख, जो तेरी नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। तो इधर बहुत खुशी और आनंद के साथ एलिशबत ने पवित्र आत्मा से भरते हुए वो ये बात बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह के साथ जकरिया और एलिशबत का ऊपर में बहुत अनुग्रह था। इसलिए परमेश्वर ने जैसे वायदा किया है उसको एक पुत्र को जन्म देने के लिए सहायता किया है। और जैसे परमेश्वर ने जैसे जो उन लोग को आगे में आदेश दिया था उसके अनुसार उनका नाम यूहन्ना रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। लेकिन उनका जब नाम देने के समय में उनका पति को मुंह नहीं खोल सकता था। लेकिन उन्होंने 62-63 में हम लोग देख रहे हैं, तब उन्होंने उसके पिता के उसको माता ने 60 में इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं वरन उसका नाम यूहन्ना रखना। क्योंकि बंधु लोग क्या सोच रहे थे, उनका पिता का नाम सकरिया है इसलिए उसका नाम सकरिया रखेंगे। लेकिन इधर हम देखते हैं एलिशबत ने अपना पति को आदर देते हुए और पति को जो ओबीडियंट क्या करते हैं, आज्ञाकारी करते हुए वो क्या किया है, वो यूहन्ना नाम रखने के लिए बोल रहा है। लेकिन 62-63 में हम लोग देखने से तब उन्होंने उसके पिता के संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिखा दिया, उसका नाम यूहन्ना है। जैसे परमेश्वर का स्वर्गदूत जो बोला है ऐसे उसका नाम यूहन्ना रखा है। तो लेकिन ये लिखने के बाद जकरिया को क्या किया, वापस उनको जो बोलने का जो अनुग्रह उनको मिला है, बात करने का जो कृपा उनको वापस मिला है। लेकिन उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जकरिया पवित्र आत्मा में होकर इस बच्चे को हाथ में उठाकर उसको ऐसे बोल रहे। वो 79 में है, वो 79 में कि अंधकार 76 में, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। उसको पिताजी को परमेश्वर ने समझाया, इस बालक परम प्रधान का परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है और प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेंगे। इधर हम देखा है और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर एलिशबत ने जो बात बोल रहे,
इधर सकरिया ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर इस बालक को लेके परमेश्वर को और वो महिमा करते हुए हम लोग इधर देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो अप टू 79 तक हम लोग देखने से ये बैप्टिस्ट जो योहनान का बारे में वो भविष्यवाणी दे रहे हम देखा है। लेकिन लास्ट में 80 में हम लोग देखे वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा है। तो इस बालक का ऊपर आत्मा में बलवंत हो, उसका माँ का ऊपर में पवित्र आत्मा का भरपूर ही हम देखा है, पिताजी का ऊपर भी भरपूर ही देखा है। इस प्रार्थना के साथ प्रभु से समर्पण करते हुए निर्दोष जीवन बिताने के द्वारा वो उनको जो मिला है वो बेटा भी क्या हुआ, बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत हुआ है, ऐसे हम लोग देख रहे। लेकिन इसमें इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक वो जंगल में रहा, संसार के साथ नहीं, वो जंगल में परमेश्वर का जो संगति में परमेश्वर के साथ रहने के लिए वो परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से भरपूरी करके बलवंत करके परमेश्वर ने उसको ला रहे बस। इसलिए परमेश्वर ने 76 में बोल रहे ना, परम प्रधान का भविष्यवक्ता होने के लिए परमेश्वर ने इस बालक को परमेश्वर ने सहायता किया। हम लोग देखने से परमेश्वर यीशु मसीह का जो आगे में रास्ता तैयारी करने के लिए ये बैप्टिस्ट जो यूहन्ना को परमेश्वर ने चुना है करके, और एशिया भी भविष्यवाणी बोला हुआ है, मलाकी भी बोला है। और हम बैप्टिस्ट यूहन्ना का बारे में देखने से वो परमेश्वर का आगे का रास्ता, परमेश्वर यीशु मसीह से पहले आके रास्ता तैयारी करने के लिए इस बालक को परमेश्वर ने चुना है। फिर हम देखते हैं ये नासरीत का एक नासरीत, हम लोग उनका जो ये आगे में बोलते हैं, जकरिया को परमेश्वर ने बोलने के समय और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पीरेंगे और माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे करके बोला है। लेकिन इधर हम लोग देखे वो कभी भी दाखरस नहीं पिया है और नासिर होके परमेश्वर के लिए नासिर होके जीवन बिताए। और हम लोग यूहन्ना का इस बच्चे के बारे में हम देखने से वो कभी भी कुछ चमत्कार कुछ नहीं किया है, कभी भी चमत्कार कुछ लिया, लेकिन कभी भी कुछ गलत कहीं देखने से क्या करता था, वो शासन करता था बहुत जोर से। परमेश्वर का जो परमेश्वर का वचन का दो जलने का स्वभाव उसका अंदर में था। तो लेकिन हम लोग देखते हैं इस लूक सुसमाचार 3 अध्याय का, इसमें 3 अध्याय का जो 7 पद में ऐसे बोल रहे हैं, जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। हे सांप के बच्चों, ऐसे बोलने के लिए उनको हिम्मत परमेश्वर ने दिया है। लेकिन ऐसे शक्ति, ऐसे सामर्थ्य उनका अंदर में था जो कोई गलत देखने से, फिर हमको सब लोग को मालूम है मार्क सुसमाचार 6 अध्याय में उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है, क्योंकि हेरोद ने जो हेरोद अंतिपोस ने क्या किया, अपना जो भाई का पत्नी थी हेरोदिया, उसके साथ जो संबंध रखा है, उसको आमने सामने वो बोला है, वो तुम जो कर रहे हैं गलत कर रहे। ये बोलने के कारण क्या हुआ, मैं संक्षिप्त रूप में बोल रहे, उसका बोलने का ऐसे बोलने के कारण क्या किया, बाद में उनको बंदी गृह में डाल दिया है। लेकिन मार्क सुसमाचार 6 अध्याय का 17 से लेकर हम पढ़ने से हेरोदिया का बेटी क्या किया, उनका जन्मदिन का समय में जो माँ का निर्देश के अनुसार जो वो एक नाचने के समय में कुछ तुमको क्या चाहिए पूछने से माँ का निर्देश के अनुसार यूहन्ना का माने सिर उन्होंने वो लड़की ने मांगा है। एक माँ ने उसका बेटी को बोल रहे एक भविष्यद्वक्ता का सिर, वो तो बहुत बड़ा विषय है हम लोग देखने से। लेकिन इधर परमेश्वर का सिर यूहन्ना बैप्टिस्ट का जो क्या कर रहा है, सिर मांग रहा है, लेकिन उसको वो मिला भी है। लेकिन
जो यूहन्ना बैप्टिस्ट का देने वाला का सिर वो मांगने के द्वारा उसका जीवन का जो लक्ष्य उधर पूरा हुआ परमेश्वर से। प्रियो में हम लोग पहले देख रहे थे यूहन्ना का एक अध्याय में, सॉरी लूक सुसमाचार एक अध्याय में हम लोग देख रहे थे हैं, स्वर्गदूत क्या बोल रहे, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। लेकिन उनका जीवन में उनका बेटा को बाद में क्या किया है, हम लोगों ने से कितना कुड़कुड़ाते थे और कितना परमेश्वर का ऊपर दोष बोलते थे। लेकिन बहुत दिन तक परमेश्वर ने उस माता पिता ने इस बच्चे को के लिए इंतजार किया है, उनका सेवकाई के समय में परमेश्वर ने वायदा दिया है। उसके बाद उनको हम लोग देख रहा है, उनको मिला है। मिलने से भी वो लोग क्या करते हैं, जो पड़ोसी लोगों के साथ हम लोग 57 में 58 में हम लोग देखे, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने एक सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की, उसके साथ आनंद मनाया है। एक बड़ी दया की करके दूसरे लोग बोल रहे हैं। हम लोग के जीवन में कष्ट नष्ट दुख तकलीफ होता है, हम लोग तो बहुत आनंद के साथ जीवन बिता रहे थे परमेश्वर के साथ। अच्छे परमेश्वर का सेवकाई करने में हम लोग बहुत आनंदित होता है, उत्साहित होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं मेरा जीवन में ये परखा है, हाँ हम लोग सोचते हैं मेरा परमेश्वर मुझे बहुत आशीष किया है। लेकिन जब कभी भी हमारा जीवन में कुछ दुख कष्ट आने से हम लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेंट बोलते हैं और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। इधर हम लोग देखा है जोहान कैसे आया है, लेकिन जोहान का परमेश्वर ने उनका अंत कैसे होने दिया है, लेकिन इस कभी भी इस माता पिता के बारे में बाद में हम लोग नहीं देख रहे हैं। यीशु मसीह और जब जो परमेश्वर जोहान सुसमाचार 5 अध्याय में एक बात बोलता है, 5 अध्याय का 33-35 तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। परमेश्वर का सच्चा गवाही देने के लिए परमेश्वर यूहन्ना ने इस दुनिया में उस माता पिता का गर्भ में परमेश्वर इस बच्चा का देने का एक ही उद्देश्य था, उनका परमेश्वर का सच्चा गवाही होने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। और हम लोग देखते हैं और यूहन्ना सुसमाचार में ही है, हम लोग देखते हैं 35 में 35 में एक देखते हैं, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वह तो जलता और वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, माने he was the lamp that was burning and was shining। अभी भी शाइनिंग हो रहे, हम लोग अभी भी उनका बारे में बोल के हम लोग जो सीख रहा है, परमेश्वर वो सच्चाई के लिए वो गवाही दिया है, उतना भी नहीं, वो हम लोग देख रहे हैं वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। लेकिन एक्ट चैप्टर मैंने प्रेरितों का काम में एक बात बोलता है, एक बात आया है उसका 13 अध्याय का 25 पद में हम लोग देख रहे हैं, जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांवों की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं है। परमेश्वर का सामने कितना बड़ा भविष्यवाणी भविष्यवाणी बोलने के लिए परमेश्वर ने चुना है। लेकिन खुद ही यीशु मसीह ने बोल रहे वो जलता हुआ दीप का जैसे है, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहे हैं, वो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने योग्य नहीं है करके परमेश्वर के सामने हम्बल हो रहे हैं। परमेश्वर हमारा जीवन जब तुझे आनंद और हर्ष होंगे, प्रभु का सामने महान होंगे, ऐसे इसका पिताजी को बोला है। लेकिन बंदी गृह में उसको बाद में डाल दिया। हम देखते हैं वो कुछ गलत नहीं किया, बंदी गृह में डाल दिया, उसके बाद उनका मृत्यु भी हम लोग देख रहे हैं। जोहान इसका 1 अध्याय का 17 में 1 अध्याय का 17 में हम एक बार वचन हम लोग देख रहे हैं, एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे
और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यूहन्ना को इस दुनिया में जकरिया और एलिसबेथ का जिंदगी में एक बच्चा देने का परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करने के लिए। परमेश्वर ने इस उद्देश्य के साथ उस माँ बाप का हाथ में इस बच्चा को दिया है, लेकिन उन लोग पूरी परमेश्वर का इच्छा को परमेश्वर के सामने निवार करके अनुग्रह में उस बच्चा को बढ़ाया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे होने के लिए परमेश्वर का इच्छा हुआ है, क्या है, उनका मृत्यु ऐसे होने के लिए। लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं, हम लोग यूहन्ना सुसमाचार में हम देखा है, वो जलते हुए ज्योति का समान है परमेश्वर। और हम लोग हमारा बच्चों के बारे में हम लोग बहुत सारा हमारे अंदर में बहुत सपना है, लेकिन प्रियो शायद हम लोगों को भी हमारा बच्चों के लिए ऐसे दुख उठाना होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कभी भी हमारा गलत का नहीं तो के हमारा जीवन में ऐसे कुछ घटना हुआ, परमेश्वर को हम लोग कभी भी कुटकुटाना नहीं, परमेश्वर से हम लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं माने। मेरे जीवन में मैंने ऐसे किया हुआ है, इसलिए मैंने बोल रहा ये बात। ये पढ़ते जाते समय मेरे अंदर में ये सब चिंता आया। परमेश्वर हमारे बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए हम सुना है एक एक माँ लोग इस साल इस समय में भी बच्चों को 1 घंटे तक बच्चों को सिखाने के लिए, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए कोशिश करता है। और मैं सीएमसी में एक डॉक्टर का वाइफ को देखा, वो लोग बच्चों को 6 क्लास 7 क्लास तक स्कूल में भी नहीं भेजा है। वो बहन बोल रहे इसलिए क्योंकि मुझे 2 3 4 बच्चे हैं उन लोग को, लेकिन इस 3 4 बच्चों को मुझे बाइबल का वचन पढ़ाना है, ये सब मुझे से नहीं होता है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं भेजा है। वो भी डॉक्टर थी, लेकिन वो रिसीव करके क्या कर रहे हैं, और बच्चों को घर में रखे ज्यादा समय। मेरा बेटी था उन लोग का संडे स्कूल टीचर, लेकिन शारन बोलते थे मेरे से बहुत ज्ञान उन लोग को मिला है, मैंने बहुत अच्छे से वचन पढ़ना शुरू किया। हम लोग बच्चों को ऐसे बढ़ा करके लेके आए, लेकिन होने से भी हमारे बच्चों का जीवन उनका जीवन परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर लेकिन हम लोग कभी भी हमारा कारण का न्याय दूसरा नहीं होने से, परमेश्वर का उद्देश्य है करके हमारे बच्चों से हम लोग का जीवन में हम लोग समर्पित करते हुए कुछ रुकावट होने से भी, संकट होने से भी हम लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ा नहीं। एलिसबेथ और जकरिया कभी भी ऐसे कुछ बात नहीं बोला, उन लोग के बारे में बाद में इतना बड़ा ये करके लेके आया है, लेकिन उन लोग चुपचाप रहा, उन लोग के बारे में कुछ नहीं है। और यूहन्ना का समय भी उधर अंत हो गया, लेकिन सबका सब यीशु मसीह ने बोला है, वो जलता हुआ दीप का समान अभी भी जलते रह रहे, इसलिए हम लोग भी ये सीख रहा है। परमेश्वर हमको सहायता करे। और मुझे ऐसे एक अवसर दिया है, सिस्टर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए बहुत लोग प्रार्थना किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर सुंदर वचन के लिए। हम जकरिया और एलिशिबा के जीवन से कुछ बातें सुन रहे थे। वे दोनों धर्मी थे और प्रभु के भय मानने वाले थे और विश्वासी योग्यता के साथ प्रार्थना करने वाले थे और प्रभु की सेवा करने वाले थे। मंदिर में याजक थे, लेकिन जब उनकी कोई बच्चा नहीं था और स्वर्गदूत ने आके जब भविष्यवाणी की थी और उस वक्त उन्होंने अविश्वास किया, संदेह किया, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके थे। लेकिन जब उनके यूहन्ना का जन्म हुआ, अविश्वास के कारण उनको गूंगा हो गया, और जब उनके उस बच्चे का जन्म के समय में उनके जो मुंह कैसे खुल गया, ये सब हम देख रहे थे। और वो बच्चा भविष्यवक्ताओं ने जो लिखा था, भविष्यवाणी की थी, एक बच्चा जन्म देगा और वो प्रभु के मार्गों के तैयार करने वाला बनेगा। और वैसे ही एक पुत्र उन्हें प्रभु ने दिया और उनकी प्रार्थना सुनी गई। और जब उनके जन्म के समय उसके मुंह कैसे खुल गया,
और वो बात करने लग गए। और जो जैसा वो बच्चा बढ़ता गया, बलवंत होता गया और प्रभु के मार्गों को तैयार करते रहा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले एक मैसेंजर के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा वाले वो कैसे बन गया, जो भी विश्वास करते हैं और प्रभु को जो ग्रहण करते हैं उनको बपतिस्मा देने वाले बन गए। तो प्रियो, हम भी इसी तरह बिना संदेह के, बिना कुड़कुड़ाए हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हो सके, उन पर भरोसा रखने वाले हो सके और विश्वास योग्यता के साथ उनके भाई मानकर उनके मार्गों में चलने वाले हो सके। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर डिंसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। ये बहनों, हम प्रार्थना में जाएं। हम एक मन होकर अपने अपने जगह में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हम आपकी उपस्थिति में आके अपने आप को समर्पित करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए, प्रभु आज के दिन देखने के लिए अपने मदद की। ऐसे एक मीटिंग का भी प्रबंध है हमारे लिए, ताकि हम अलग अलग जगह पर बैठकर भले ही लेकिन एक मन होकर प्रभु आपके वचन सीख पाते हैं। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, लता सिस्टर के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने सिस्टर को प्रिपेयर करने के लिए मदद किया। हालांकि शारीरिक तकलीफें हैं, लेकिन आप अभी तक उनको संभाल के रखा। और धन्यवाद प्रभु, अभी आज हमारे साथ वचन बांटने में आपने उनको सक्षम बनाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जो वचन बहन ने हमारे साथ बांटे हैं प्रभु, उसके ऊपर हम और भी सोचने के लिए और हमारे जीवन में जो भी जहाँ पे भी प्रभु बदलाव आना है प्रभु, उसमें परिवर्तन आने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जकरिया और एलिसबेथ के जीवन के द्वारा कई बार हमने मनन किया, लेकिन नए तरीके से आपने अलग अलग सच्चाइयों को हम पर प्रकट किया। उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, उस परिवार के जैसे हम आपके सन्मुख धर्मी होकर जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हम आपकी सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चल सकें प्रभु। एक विश्वास योग्य जीवन हम बिता सकें प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्रभु जी, उनके सारे चुनौतियों के बीच में भी प्रभु वो आपकी सेवा किया प्रभु, हमारी भी सहायता कीजिए प्रभु। हमारे सारे चुनौतियों के बीच भी प्रभु आपकी सेवा रुके नहीं प्रभु, आप सहायता कीजिए। उनके जीवन में प्रभु बिना संदेह किए हुए वो आपकी सेवा किया प्रभु, हमारी भी सहायता कीजिए प्रभु। विश्वास की जब कमी आई प्रभु, आपने उनको मजबूत किया प्रभु, और उस कमी को देखते हुए भी नहीं प्रभु, फिर भी आपने उनके जीवन में बड़ा आशीष दिया प्रभु। आपने हमारे जीवन में कितने अनेकों बार किया है प्रभु, हमारे विश्वास की कमी को भी देखते हुए भी प्रभु आपने हमको उसी रीति से व्यवहार नहीं किया प्रभु। प्रभु जी, ऐसे समय में भी प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखा प्रभु, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसे एक सच्चा परमेश्वर की सेवा करने का सौभाग्य मिला प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, हमारे जीवन के चुनौतियों के समय आपके अनुग्रह हमारे जीवन में देखते हैं तो दूसरे लोग प्रभु उसको देखकर आपकी स्तुति करने पाए प्रभु। प्रभु जी, हमें देखकर प्रभु लोगों को प्रोत्साहन मिले प्रभु, की हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्रभु जी, और हमारे जीवन में प्रभु का कार्य बहुत प्रकट हो, ताकि लोगों के द्वारा प्रभु आपकी नाम की स्तुति होने पाए प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु। प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें से एक समय पर जी रहे हैं, बच्चे विश्वास से पीछे हट रहे हैं प्रभु। हम नहीं जानते क्या क्या चुनौतियां वो लोग फेस कर रहे हैं, हम बहुत कमी है पर हमारे अंदर, हम ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना उनको सुरक्षित रखेंगे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे बच्चों की चारों ओर प्रभु आपकी सुरक्षा का बाड़ा बांध के रखिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे बच्चे आपकी सेवा करें प्रभु, वो आपको जाने प्रभु, वो आपके साथ समय बिताएं, संसार और संसार की इच्छाओं से, वस्तुओं से सब दूर रखें प्रभु। जैसे यूहन्ना ने अपना चुना हुआ वो नासिर जो व्रत है उसको संभाल के रखा, उसके अनुसार जीवन जिया, वैसे ही हमारे बच्चे भी उनका जो कॉलिंग है
वो चुना हुआ है, इस बात को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताएं प्रभु जी। प्रभु यूहन्ना गलती को देख के गलत बोलने का हिम्मत था प्रभु, हमारे बच्चों के अंदर भी जब गलतियां वो देखते हैं तो उनके अंदर वो हिम्मत हो प्रभु कि वो गलत है करके बोलने का, और गलती से दूर रहने के लिए प्रभु हमारे इस बच्चों की सहायता कीजिए, वो सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले बच्चे बन सके प्रभु। प्रभु सत्य के लिए जब खड़े रहते हैं नुकसान भी उठाना पड़ते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे बच्चे ऐसे हिम्मत वाले बच्चे बने प्रभु। जब वो ये सब चीजें जब हम प्रार्थना करते हैं माओं के रूप में, हमारे बच्चों के जीवन में कुछ होता है तो हमें बहुत तकलीफ होते हैं, लेकिन प्रभु हमें सब बलवंत कीजिए प्रभु, आप ही कर सकते हैं प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर का वो सच्चा गवाह बन सके प्रभु, वो नम्रता के साथ वो सेवा कर सके और एक दूसरे का आदर कर सके प्रभु जी, ऐसे बच्चे बने। हमारी पीढ़ी प्रभु कलीसियाओं के अलग अलग कलीसिया को, मध्य प्रदेश के अलग अलग कलीसिया हो और सारे कलीसियाओं के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, बच्चे आपका भय मानने वाले एक मजबूत पीढ़ी के जैसे तैयार हो सके प्रभु जी। प्रभु हमारे एक विशेष प्रार्थना है प्रभु, हमारे बच्चों का हृदय अपने माता पिताओं के साथ लिपटे रहे प्रभु, माता पिता और बच्चों का बीच का जो संबंध है प्रभु वो बहुत ही मजबूत हो प्रभु। बच्चे घर में आने के लिए और घर में जो समय है पारिवारिक प्रार्थनाएं है प्रभु, ये सब चीजों को बहुत ही वैल्यूएबल होके, बहुत ही प्रेशियस होके, कीमती होके समझ सके प्रभु। हमारे परिवारों को आप मजबूत कीजिए प्रभु, आप दया करना प्रभु, आप हम पर दया करते हैं तभी तो कुछ हो सकता है प्रभु, इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु। जैसे एलिशबेथ और जकरिया का परिवार था, यूहन्ना को एक अच्छा बेटे के रूप में उनको दिया, ऐसे ही सेवा करने वाले एक परिवारों के रूप में हम सबको तैयार कीजिए। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। बहनों को अवसर है, कोई प्रार्थना के विषय है तो बोल सकती है। नहीं है तो सिस्टर लीजी को विनती करती हूँ कि आप बाइबल को कंडक्ट करें। जय मसीह की सबको। आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही। ओके। अच्छा, सबसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अध्याय से नहीं, धर्मी का मतलब क्या है? जैसे अपने अभी सुना है धर्मी थे दोनों, एलिशबा और जकरिया, तो इसका कोई मतलब मीनिंग क्या है? धर्मी का होना मतलब समझाइए थोड़ा। परमेश्वर के सामने सही होना, परमेश्वर का भय मानना और उसके आज्ञाओं पर चलने वाले थे। विश्वास द्वारा आधा सही है, परमेश्वर के साथ सही होना द्वारा परमेश्वर की विश्वास के द्वारा परमेश्वर की साथ साथ चलने की। ठीक है ओके। मतलब आधा आंसर मिला मेरे को, लेकिन ये है कि जब परमेश्वर के साथ में हम सही होना, साथ साथ क्या है, मनुष्यों के साथ भी हमारा संबंध सही होना। इसको कहते हैं मत्ती के अनुसार जोसेफ धर्मी था, वो मरियम को अपमान करना नहीं चाहते, धर्मी दूसरों का अपमान नहीं चाहते हैं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के साथ जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर के संबंध सही होना है, ओके, साथ साथ मनुष्यों के साथ भी हमारा संबंध सही, तभी हम उस व्यक्ति को धर्मी कह सकते हैं, ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लूका जी सुसमाचार अध्याय 22 में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इस अध्याय में कौन सा कार्यक्रम मनाया जाने वाला था? इसके विषय में लिखा है अख़मीरी रोटी का पर्व। अख़मीरी रोटी का पर्व। अख़मीरी रोटी का फसह का भोज तैयार करना। अख़मीरी रोटी का पर्व।
मेरी क्या? रोटी का पर्व जो फसा का कहलाता है। फसह का पर्व कहलाया जाता है ना, वही Yes. सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन यहूदी इस्करियोती पर विजय प्राप्त की थी? इस्करियोती पर विजय कौन प्राप्त की? थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रही हूँ मैं। फरीसी याजकों के सरदारों। सही है क्या? शैतान। हाँ बिल्कुल सही है, सही आंसर है। शैतान उसमें समा गया, हाँ, मतलब क्या शैतान है? हाँ शैतान उसके समा गया। उसमें कौन मतलब बैठ गया ना उसके अंदर, तो वो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था तब? शैतान। परीक्षा में शैतान पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? क्या पढ़ने के लिए? प्रार्थना करना। जागते रहना और प्रार्थना प्रार्थना करना। करना। करेक्ट आंसर है, प्रार्थना करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है, जब शिष्यों को यीशु का कार्य करने के लिए भेजा गया था तो उनके पास क्या कमी थी? विश्वास की कमी। नहीं, गलत है। कुछ नहीं था। उनके पास तलवार। हाँ 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 हाँ, कुछ भी कमी नहीं था। यीशु जी नहीं। बोलता था, जब नहीं मैंने था। तुमको भेजा था किसी चीज की घटी नहीं क्या? उन्होंने बोला कोई कमी नहीं आया, तो Yes. प्रभु ने हाँ हर आवश्यकताओं को कुछ उनकी भी नहीं। पूरी की। ओके, किसी की नहीं। हाँ, यीशु ने यहूदा से जो प्रश्न पूछा वो था, यहूदा क्या तुम मनुष्य के पुत्र को डैश के साथ धोखा दे रहे हो? यहाँ पर आपको फिल करना है, यहूदा क्या तुम मनुष्य के पुत्र को डैश के साथ धोखा दे रहे हो? चुम्बन देखी। हाँ, करेक्ट आंसर। उम्मा के साथ। हाँ, जुम्बन के साथ में धोखा दे रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से क्या किया, वहां पर यीशु मसीह को पकड़वाया। इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय कौन करेगा? शिष्य। हाँ, इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय कौन करेगा? 12 चेले। 12 चेलों का है, तो उसमें उन लोग ही करेंगे, हम विश्वासी लोग नहीं है। 12 विश्वासी लोग भी करेंगे। हाँ, वे लोग ही करेंगे, गोत्र वर्ग उनके तरफ से है। तो उन लोग में जो चेले थे वे सब बहुत ही दुख के साथ इस संसार से चले गए, मतलब दर्दनीय मौत मरने के बाद में चले गए। प्रभु ने जो सेवा उनको सौंपी है ना, उसके अनुसार उन लोग किए, तो उनको उनका न्याय करने का मौका यीशु मसीह के राज्य में, जब यीशु मसीह राज करने आएगा, उनको मिलेगा। चेले लोग। ओके, यीशु का दुख भोगने से पहले क्या लालसा थी? प्रभु बोझ। की लालसा क्या थी? बोझ। फलसे का भोज। है? भोज उनके साथ है ना? हाँ, करेक्ट आंसर है। चेलों के साथ फसह का भोज करने का। हाँ, उनको बहुत ही मतलब दिल की इच्छा थी। तो लास्ट में खंडस्थ पद लूका 22 का 26। लूका 22 का 26, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई, और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। लूका 22 का 26, परंतु तुम ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। लूका 22 का 26, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। लूका 22 का 26, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। लूका 22 का 26 पद। लूका 22 का 26, परंतु तुम ऐसे ना होना,
वरन तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। लूका 22:26। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। सबने बोल दिया तो धन्यवाद सभी को, सबने आंसर दिया, धन्यवाद। आगे भी पढ़ के आइएगा। ओके, धन्यवाद सिस्टर। हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे मीटिंग, अगला हमारा बहनों के सभा में सिस्टर रेबेका बाबू जो नई दिल्ली से है वो वचन से सुनाएंगे, उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। अभी सिस्टर ओमना सैमुअल, सॉरी ज्योत्सना, कुछ बोल रही थी आप? ओके, प्रार्थना करें। हाँ, प्रार्थना कीजिए सिस्टर। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले 1-1.5 घंटा से प्रभु हम आपके चरणों पर ये माध्यम के द्वारा बैठने के लिए आपने सहायता किया। आज का दिन प्रभु हम देखे तो तमाम लोग कितनी परेशानी से, कितने दुख से भोगते हैं, लेकिन पिता हम बहनों को, छोटे से झुंड को आपका पवित्र नाम पर इकट्ठा होकर आपका नाम का महिमा करने के लिए सहायता किया। हम लोगों को सब जीवन दे दिया, तंदुरुस्त दिया, अच्छी रीति से हम लोगों को सब पालन पोषण किया। सारे उपकार को हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका सन्मुख आने के समय प्रभु हम याद करते हैं आप कितना महान परमेश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान है, आपके तुल्य दुनिया में कोई है नहीं प्रभु। सचमुच आप ही एकमात्र परमेश्वर है प्रभु। आज का मीटिंग को आपने सहायता की, अनुग्रह की, अच्छा गाना सुनने के लिए, प्रिय बहन से वचन सुनने के लिए, प्रिय सिस्टर क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, सभी बातों में आपका आशीष हमारे ऊपर दा प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। खासतौर से प्रभु यूहन्ना के बारे में हम लोग पढ़ा है, वो उनका माँ बाप प्रभु आपके सारे कामों पर, सारे बातों पर आपका यह पालन करने वाला था, धर्मी दे, कितना अच्छा मॉडल दे प्रभु। हम लोग भी प्रभु ऐसे ही एक जीवन बिताने के लिए मदद करो प्रभु। खासतौर से यूहन्ना के बारे में हम लोग पढ़ेगा तो प्रभु उनका जीवन का लक्ष्य आपका नाम का गवाही देने का था प्रभु। बहुत बार लोग उनसे पूछा, आपको वो ऊंचा उड़ाया, मैं कुछ नहीं है, मेरे पीछे आने वाला हो गए, दुनिया का पाप का बोझ उठाने वाला प्रभु। आपने हम लोग को भी दुनिया में अलग अलग जगहों पर रखा है, हमारा जीवन का लक्ष्य वही बनने के लिए सहायता करो। हम पर भी हमको मौका मिले, आपका नाम ऊंचा उड़ाए, आपका नाम का गवाही बनने के लिए, देने के लिए हमको सहायता कर प्रभु। हमारे जीवन का जो कमी घटी है प्रभु दूर करो, जो जगह हम लोग गलत को सुधारना है, सुधार के एक अच्छी नमूना बनकर मसीह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको सहायता करा। आज मीटिंग में इकट्ठा हुआ सारे बहनों को आशीष करे, उनके परिवारों को, उनका चर्च को भी आप आशीष करे। खासतौर से मीटिंग चलाया प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर्स पूरे जुट को आपका हाथ में सौंप दे, सिस्टर मेर्सी पेनी को भी आपका हाथ में सौंप दे। कहाँ पर भी है प्रभु आप उनके साथ बने रहना, अच्छी तंदुरुस्त सब देखे, सही समय पर वापस आने के लिए मदद करे प्रभु। आने वाले अगले हफ्ता का मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उसमें जो वचन बोलना रेबेका बाबू के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ बने रहे, पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। आगे हफ्ता तक हम लोग इकट्ठा होने के सब प्रभु आपका अल्फा से हमको चलाए प्रभु। आपका आगमन दे रहे, हमारा मृत्यु नहीं हो तो फिर अकेला हफ्ता भी आकर आपका नाम ऊंचा उड़ाने के लिए सहायता करे। सारे आदर महिमा आपको ही देते, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुना और कबूल करो पिता, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को जय मसीह की।